राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्योंकि राधा नाम के बिना कृष्ण अधूरे हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन श्री राधा रानी के प्रकट होने का माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा नाम के बिना कृष्ण का स्मरण अधूरा है। यही कारण है कि भक्तगण सदियों से कहते आए हैं, राधा रानी प्रेम और भक्ति की प्रतीक हैं। उनकी भक्ति करने से जीवन में शांति, प्रेम और सौभाग्य का वास होता है। राधा अष्टमी का यह पर्व केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। राधा अष्टमी पर विशेष पाठ। इस दिन भक्तों को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या श्री राधा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो कम से कम 108 बार राधे राधे जपना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। राधा अष्टमी का मंत्र। इस दिन यह मंत्र जपना अत्यंत फलदायी। ओम श्री राधाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से राधा रानी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। राधा अष्टमी पर करने योग्य उपाय। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करें। विशेष ध्यान रखें कि पूजा में गुलाब के फूल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। भक्त इस दिन राधा रानी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि जैसे मक्खन श्री कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही यह भोग राधा रानी तक पहुंचता है और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। दिन भर राधे राधे का नाम जपते रहना सबसे बड़ा उपाय है। भले ही केवल एक माला श्रद्धा से जप ली जाए, राधा रानी प्रसन्न होकर भक्त के सारे कष्ट हर लेती हैं। शाम को कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र या उपहार देना भी अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा रानी केवल प्रेम की देवी नहीं है, वे भक्ति की पराकाष्ठा हैं। जो भी भक्त राधा नाम का स्मरण करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखा है कि राधा नाम के बिना कृष्ण तक पहुंचना असंभव है। जो व्यक्ति राधा रानी को सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। राधा का नाम लेने वाला कभी खाली नहीं लौटता, क्योंकि राधा ही तो भक्ति की आत्मा और प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। जहां राधा है, वहीं कृपा है, और जहां कृपा है, वहां जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है।